दिल्ली में दंगे हुए और उन दंगों में हनुमान जन्मोत्सव की जो यात्रा थी उसको घेर कर षड्यंत्र के तहत उसके ऊपर हमले हुए। लेकिन कुछ लोग हैं जो हमलावरों के पक्ष में खड़े हो गए हैं और जो लोगों के ऊपर जिनके ऊपर हमला हुआ, जिनको गोली से घायल किया गया, जिनके ऊपर पथराव किया गया, उनका पक्ष कोई रख ही नहीं रहा है। अभी आपको बता दूं, इस दिल्ली दंगों में जब एमसीडी का बुलडोजर चला और जो अतिक्रमण था, जो अवैध था, केवल उसको हटाया गया। लेकिन इस अवैध निर्माण को हटाने को लेकर पूरे देश का विपक्ष एक तरफ एकजुट होकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। वहीं आपको बता दें, कुछ उलेमा और कुछ मौलाना ऐसा माहौल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं देश में कि वो लोगों को भड़काने में लगे हैं। कांग्रेस के नेता और इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं मौलाना तौकीर रजा खान, इन्हों का एक भड़काऊ बयान सामने आया है और इन्होंने बाकायदा बुलडोजर को ये कहते हुए कह दिया कि ये जो बुलडोजर है ये कुछ ही लोगों को टारगेट किया जा रहा है और उनके जो धर्म के लोग हैं उनके ऊपर ये चलाया जा रहा है और एक तरफा ये किया जा रहा है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि बुलडोजर के बहाने एक तरफा कार्रवाई की जा रही है और अगर ये नहीं रोकी गई तो मुसलमान सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगा। इन्होंने ये भी घोषणा कर दी कि जिस दिन मुसलमान सड़कों पर उतर जाएगा उस दिन संभाले नहीं संभलोगे। और इन्होंने ये भी घोषणा कर दी कि ईद के बाद हम लोग जेल भरो आंदोलन करने वाले हैं। यानी एक तरफ तो ये भड़का रहे हैं जबकि पूरे देश में हमारे कानून व्यवस्था है। इसी केस में अगर हम देखें दिल्ली के दंगों को लेकर तो जहांगीरपुरी के केस को लेकर जो कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा स्टे दिया और उसका पालन वहां की एमसीडी ने किया है। बुलडोजर रुक गया है और अब इस पर निर्णय सुप्रीम कोर्ट को देना है। सुप्रीम कोर्ट यदि ये कहेगा कि ये बुलडोजर जारी रहे क्योंकि अवैध निर्माण अवैध है तो बुलडोजर चलेगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि ये जो निर्माण है ये वैध है और बुलडोजर नहीं चलेगा तो एमसीडी बुलडोजर नहीं चलाएगी। एमसीडी के जो मेयर हैं बाकायदा उन्होंने ये बयान दिया है कि हम देश के कानून का पालन करेंगे। जब देश के कानून का पालन करते हुए बुलडोजर को रोक दिया गया है, कोर्ट से स्टे हुआ है, ऐसी स्थिति में यह कहना कि एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, ये तो जो है एक धर्म के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। जबकि एमसीडी ने सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, उनकी तरफ से ये बाकायदा एफिडेविट दिया गया है कि जो बुलडोजर चला वो अवैध निर्माण पर चला है, उसमें जाति और धर्म नहीं देखा गया, वो हिंदू पर भी चला है। और उन्होंने बता दिया कि जो निर्माण कार्य तोड़े गए हैं उसमें 40% हिंदुओं के हैं। फिर ये इस तरह की भाषा इस्तेमाल करना ये कहाँ की बात है। अब इसको लेकर जो बयान दिया है, इन्होंने एक कदम और आगे बढ़ के देश के प्रधानमंत्री पर टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इस कार्रवाई को लेकर मौन हैं और धृतराष्ट्र की तरह ये चुप बैठे हुए देख रहे हैं। और ये धृतराष्ट्र की तरह उन्होंने कह दिया कि मोदी महाभारत का धृतराष्ट्र है और अगर ये नहीं जागे तो महाभारत होगा। अब मैं इन तौकीर रजा खान को कह देना चाहता हूं कि अगर ये कह रहे हैं कि महाभारत होगा तो इनको समझ में आ जाना चाहिए मोदी जिसको ये धृतराष्ट्र कह रहे हैं वो धृतराष्ट्र को तो दिखता नहीं था क्या हो रहा है, कोई दूसरे बताते थे। ये मोदी जी हैं, इनके पास 2 नेत्र तो भगवान के दिए हुए हैं और बाकी इनके पास जो नेत्र हैं इनका तो छठी इंद्री भी काम करती है। इनको ये भी पता है कि दुनिया में क्या चल रहा है, तो देश का तो पता ही है। और इसलिए तौकीर रजा खान, जो आप धृतराष्ट्र जिसको कह रहे हो वो धृतराष्ट्र नहीं है, वो इस धरती पे इस समय के श्री कृष्ण भगवान के अर्जुन हैं। और अगर महाभारत हुआ तो उसका परिणाम क्या हुआ था ये भी तौकीर रजा खान को ध्यान में रखना चाहिए। महाभारत हुआ था ना, तो जो लोग ये सोच रहे थे कि हम तो 100 हैं, ये पांडव तो 5 हैं और इनके पास तो सेना भी नहीं है, इनके पास तो पैसे भी नहीं है, इनके पास तो लड़ने वाले भी कम हैं और हमारे पास तो लड़ने वाले ज्यादा हैं, तो जो अपनी शक्ति पर गुमान कर रहे थे, महाभारत का परिणाम क्या हुआ तौकीर रजा खान जी आपको इतना तो पता ही होगा। तो जीत किसकी होती है? जिधर ईश्वरीय शक्ति होती है, जिधर श्री कृष्ण भगवान की शक्ति होती है,
जिधर सुदर्शनधारी चक्रधारी होते हैं, जीत उनकी होती है। और ये हमारे इतिहास में, हमारे सनातन संस्कृति में बताया गया है कि चाहे महाभारत का युद्ध हो तो चाहे रामायण काल का राम रावण का युद्ध हो, विजय उसकी होती है जिसके साथ सत्य होता है। और सत्य यह है कि इस देश में कुछ लोग अवैध रूप से घुसपैठ करके रह रहे हैं, बिना पासपोर्ट, बिना वीजा। दूसरा यह भी सत्य है कि 1947 के बाद, ये जब देश का बंटवारा 1947 में हुआ था, कुछ लोग जिन्होंने धर्म के नाम पर इस देश का बंटवारा किया था, वो रह रहे थे कि हम भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता को मानेंगे, मिलजुल कर रहेंगे। कंडीशन यही थी। और इस कंडीशन को अगर कोई नहीं मान रहा, तब महाभारत हो या रामायण, युद्ध में विजय किसकी होगी? जो सत्य पर आधारित है, जिसके पास सत्य है, जिसके पास शक्ति है। और शक्ति किधर है? ईश्वरीय शक्ति। और ईश्वरीय शक्ति सुर असुर के युद्ध में हमेशा असुरों के विरुद्ध होती है, पराजय असुरों की होती है। राम रावण का जो युद्ध हुआ था, उस समय अयोध्या से दो भाई निकले थे, और एक तरफ रावण था, सोने की लंका, 72 लोगों पे शासन, बुद्धि में बहुत परे, अनन्य भक्त और शक्तिशाली, अस्त्र शस्त्र से लैस। दूसरी तरफ दो भाई बिल्कुल पैदल, ना रथ है, ना घोड़े हैं, ना हथियार है। रावण को मार के आए लंका में जाकर। आज के जो अर्जुन हैं, ये मोदी जी, ये सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं घर में घुसकर। तो घर के अंदर अगर स्ट्राइक करनी पड़ेगी तो पीछे नहीं हटेंगे। और सुदर्शन चक्रधारी जैसे करता है ना, सारा काम किसने किया? श्री कृष्ण भगवान ने। अर्जुन केवल सामने खड़ा था। तो भारत के अंदर भी ये जो देश विरोधी एक्टिविटी करने वाले लोग हैं, जो देश को तोड़ने की बातें करते हैं, जो देश में धमकियां इस तरह की देते हैं कि वो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, उनके लिए यहां बहुत अर्जुन है। उस समय महाभारत में तो एक अर्जुन था, 5 पांडव थे। आज 5 के 5 करोड़ हैं। ये ध्यान कर लो। तोकीर रजा जी, आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें। और मोदी जी को आप धृतराष्ट्र करें। धृतराष्ट्र को तो ईश्वर ने जन्म से अंधा बनाया था, वो देख नहीं सकते थे। मोदी जी देख भी सकते हैं और दिखा भी सकते हैं। पूरी दुनिया के आप देख नहीं रहे क्या? अमेरिका हो, जर्मनी हो, और चाहे रूस हो, सब लोग भारत में आ रहे हैं। क्या करें बताइए? रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, साहब हम क्या करें? अभी देखिए, पूरी दुनिया को रास्ता दिखा रहे हैं मोदी जी, और आप बात कर रहे हो इस तरह की। तो ये धमकियां नहीं चलेंगी। इस पर आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने भी जब पत्रकारों ने पूछा कि ये जो तोकीर रजा खान है, इन्होंने धमकी दी है कि हम ईद के बाद जेल भरो आंदोलन करेंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है, हमारे पास जेल पर्याप्त हैं, और जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जेल भरो आंदोलन करना चाहते हैं, आए, हम उनका स्वागत को तैयार हैं। तो आप दिल्ली से इसकी शुरुआत करने की बात कह रहे थे। आप जरा उत्तर प्रदेश में एक बार इसको करके देखें, वहां पूरी योगी सरकार ने तैयारी कर रखी है। और तोकीर रजा खान जी, शायद योगी जी धार्मिक आदमी है, इसलिए शायद उन्होंने अभी इस बात को अनसुना कर दिया है। आप जरा ईद वीद मना लीजिए, उसके बाद योगी जी देखेंगे बुलडोजर शायद आपके घर की तरफ ना आ जाए। तो जिस बुलडोजर को आप ये कह रहे हो कि वो एक तरफा कार्रवाई कर रहा है, आपको समझ आना चाहिए वो यूपी में चला हो या एमपी में या गुजरात में, और फिर या वो दिल्ली में, वो कानून के दायरे में चल रहा है। वो आप कह रहे हो अपराधियों को सजा नहीं मिल रही, उसके पहले चल रहा है। आपको याद होना चाहिए, आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं और कांग्रेस के लीडर हैं, तो आप समझिए यूपी में योगी जी ने जिस तरह का कानून पास किया है, उस कानून के बाद वो जो बुलडोजर चलता है वो अपराधियों पे नहीं चलता, वो अवैध निर्माण और अवैध की गई अर्जित संपत्ति, इन दो जगह चलता है। आप देश के मुसलमानों को भड़काने का काम ना करें। और आप जिस तरह से भड़काने की बात कर रहे हैं, यही कल्चर है कि कुछ लोग इस तरह की भड़काऊ बातें करके देश में दंगे का माहौल बनाकर लोगों में भय पैदा करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। देश के हिंदू और मुसलमान सबको यह समझने की जरूरत है कि ये तोकीर रजा खान जैसे लोगों के बहकावे में ना आए, मिलजुल कर रहें, प्रेम से रहें, कानून का पालन करें और अपनी सरकार और इस देश के कानून और बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान पर इस पे भरोसा रखिए।
किसी के साथ इस देश में अन्याय नहीं होगा, बेशक चाहे वो उत्तर प्रदेश ही क्यों ना हो। वंदे मातरम।